मुझे पता है कि आप ये गलती करते हो, लेकिन आपको अभी नहीं पता है कि ये ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अभी आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आपको नहीं लग रहा है कि ये ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि जो ट्रेडिंग होती है उसमें अगर आप बदला लेने की भावना से ट्रेड करोगे, रिवेंज में ट्रेडिंग करोगे, तो आप और ज़्यादा लॉस करोगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो आपके साथ हुआ होगा कभी ना कभी। आप एक्सपीरियंस करिएगा कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये गलती की है कि नहीं की है, और आगे से आप करेंगे कि ये चीज़ नहीं करेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक स्ट्रेटजी है, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो, ठीक है, और आप पर ट्रेड आपने रूल बनाया था कि 1% का रिस्क लेना है और 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है। आपने ये रूल बनाया हुआ था। फिर क्या हुआ कि आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड किया। आपने जैसे ट्रेड किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप नॉर्मल थे, कोई बात नहीं, आपने सोचा कि यार ट्रेडिंग है, स्टॉप लॉस पे हिट होगा, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। फिर आपने सेकंड ट्रेड किया आपके सेटअप पे, सेकंड ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आपने तीसरा ट्रेड किया, उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो धीरे धीरे जो आपके माइंड में फियर बढ़ रहा है और आप एग्रेसिव होते जा रहे हो, आप एंग्री वाला जो इमोशन होता है हम लोग के अंदर, वो डेवलप होने लग जाता है ट्रेडर के अंदर। खासकर वो नया है तो वो ये चीज़ साइकोलॉजिकल, मतलब उसका जो ट्रेडिंग माइंडसेट है वो अभी स्ट्रांग नहीं है, तो वो एंग्री होने लग गया। अब तीसरी ट्रेड के बाद वो ये सोचेगा कि हज़ार का मैंने इसमें रिस्क लिया था, 3,000 रुपये मेरा जा चुका है, तो अब की चौथी ट्रेड मैं करता हूँ और इसमें मैं 4,000 का रिस्क ले लूँगा, तो सीधे मुझे यहाँ 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो आज का लॉस है वो भी कवर हो जाएगा और मैं ग्रीन में क्लोज कर दूँगा। अब जैसे ही फोर्थ ट्रेड वो एंटर करता है 4,000 का रिस्क लेके, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है, तुरंत जाके उसका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। फिर उसको वहाँ पे भी 4,000 का लॉस हो जाता है। 3,000 पहले लॉस हुआ था, 4,000 फिर से लॉस हो जाता है। अब टोटल लगभग 7,000 रुपये का उसको लॉस हो चुका होता है। अब 7,000 का जब लॉस होता है तब वो सोचता है यार पहले तो 3,000 तब 7,000 हो गया है। फिर वो और एंग्री हो जाता है, वो सोचता है यार 7,000 का तो लॉस हो ही चुका है, अब एक मैं लास्ट रिस्क लेता हूँ 3,000 रुपये का। अगर 3,000 रुपये मेरा गया तो गया, और 3,000 रुपये का अगर रिस्क लेता हूँ, अगर यहाँ प्रॉफिट आएगा तो मैं 1:5 ले लूँगा, मतलब 3,000 का रिस्क लेके कम से कम 10,000 का प्रॉफिट करूँगा, तो ये 7,000 रुपये भी कवर हो जाएगा और 1,000-2,000 रुपये प्रॉफिट भी आ जाएगा, तो ग्रीन में क्लोज कर दूँगा। ये लास्ट मेरी ट्रेड है। फिर वो 3,000 का फिर से रिस्क लेता है, और वो आपकी जो उसका नॉर्मल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता था 1:2, जो उसकी स्ट्रेटजी बोलती थी कि आपको 1:2 पे बुक कर लेना चाहिए। मतलब अगर आप 1,000 का रिस्क लिए हुए हो तो 2,000 रुपये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन वो पर्सन पहले लॉस खाया हुआ है, तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को तुरंत चेंज कर देता है, अब उसको 1:5 कर देता है, मतलब 5,000 का सामने प्रॉफिट टारगेट करता है। अब फोर्थ जो उसने फिफ्थ मतलब ट्रेड की थी 3,000 के रिस्क से, वो उसके फेवर में काम कर रही थी, 1:1 1:2 तक गई थी, लेकिन उसने प्रॉफिट नहीं बुक किया और चुपचाप बैठा रहा कि अब तो मैं 5,000 लेके ही निकलूँगा, 4 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। फिर वो थोड़ा सा 1:2 जाके आके उसका स्टॉप लॉस हिट कर देती है और उसको फिर से 3,000 का लॉस हो जाता है और 10,000 रुपये का टोटल उसकी कैपिटल का उड़ जाता है। तो फिर क्या होता है, वो और एंग्री हो जाता है। कुछ लोग यहाँ पे कंट्रोल कर ले जाते हैं, वो सिस्टम को बंद कर देते हैं, अगले दिन आते हैं, लेकिन अब वो स्ट्रेटजी अपनी फॉलो नहीं करते हैं, कोई और स्ट्रेटजी वो ढूंढते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गलती उनकी नहीं थी, उनकी साइकोलॉजी की नहीं थी, स्ट्रेटजी की गलती थी। लेकिन साइकोलॉजी की उनकी गलती थी, ट्रेडिंग माइंडसेट उनका स्ट्रांग नहीं था, उसकी गलती थी। स्ट्रेटजी काम करती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है ट्रेडिंग में। मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी जो होती है, संभावना होती है, उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आप ये गलती मत करिएगा। रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट से बदला लेने की कभी कोशिश मत करिएगा। मार्केट सुप्रीम है, आपको ये समझो कि मार्केट आपको पैसा देती है, मार्केट आपसे पैसा लेती है। जब वो लेती है तो आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपका वो एक्सपेंस हुआ, और जब आपको प्रॉफिट देती है तो वो आपकी इनकम हुई। तो इनकम हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सपेंस हमेशा कम होना चाहिए। तो जब आप इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट बचेगा। तो वो तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का। मार्केट से आप ये मत समझो कि मार्केट आपका दुश्मन है। मार्केट आपका ना दुश्मन है ना मेरा दुश्मन है। मार्केट न्यूट्रल है सबके लिए। बस आपको जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से काम करते रहना है। आप जो रूल्स फॉलो करते हो उसको फॉलो करते रहना है, और मार्केट से बदला लेने की भावना से ट्रेड नहीं करना है। नहीं तो आप जो पहले लॉस किए थे उससे ज़्यादा और भी लॉस कर सकते हो, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया, और आप लोग के साथ ऐसा हुआ भी होगा। ठीक है,
तो मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको हेल्प हो ट्रेडिंग में, और मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ ट्रेडिंग मिस्टेक्स के अबाउट जो बिगिनर कर सकते हैं। 10 वीडियो इसमें रहने वाली है। तो इसके पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड की हुई है, इसके बाद भी करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा सारी देखिएगा, जिससे कि जो कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर करता है उससे आप बच सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।